श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी गुरु बृहस्पति देव तथा श्री हरिविष्णु की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम प्रतिदिन प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है त्रिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते, दैनिक पंचांग की तरफ चलते हैं। और जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 अंग भाग हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर हम प्रतिदिन इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके लिए अलग से लघु पंचांग के रूप में नित्य प्रस्तुत किया करते हैं, जो आपके सुझावों के ही अनुरूप है। और दूसरा भाग ताराबलन। ताराबलन जिसमें सितारे बोल करते काम है, नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। ताराबलन मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में ग्रहों की शुभता और अशुभता, नक्षत्रों की शुभता अशुभता, विभिन्न जन्म कुंडली में बैठे विभिन्न ग्रह की शुभता अशुभता, साथ ही साथ हम जीवन में जिनसे जुड़ते हैं, जिन व्यक्तियों से, चाहे घर परिवार रिश्तेदार संसार कार्यस्थल व्यवसाय स्थल आदि में जहां भी जुड़ते हैं वे हमारे लिए कितने शुभकारी होंगे यह हम जान सकते हैं अग्रिम रूप से। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग चंद्र बलम इसका नाम है, जिसमें राशि करते काम है। राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, जो कि किसी भी कार्य में जो के लिए शुभता और अशुभता तो यह दर्शाता है। हम जब भी कोई कार्य करते हैं उसमें शुभता ही सुनिश्चित करते हैं, शुभता ही चाहते हैं और ऐसे में चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग जन्म लेते, जब हमें अंकों के अंत में ही जन्म लेते हैं। जिस प्रकार सांस कार्य करते हैं, अंक हमारे साथ निरंतर कार्य करते हैं, हमेशा कार्य करते रहते हैं। जी हाँ, कुछ अंक हमारे लिए सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक, और हम जाने अनजाने अनजानवश इन्हें अंकों को नहीं जानकर बस ठीक से पहचानते नहीं, ठीक से इन्हें समझ में भूल करके हम कुछ ऐसे अंक जीवन में भी ले आते हैं जो हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव डालते और फिर जीवन में बाधा। इसलिए अंकों को जानना, उन्हें समझना, उन्हें पहचानना और उनका सही ढंग से उपयोग करना इस प्रस्तुति का उद्देश्य है, ताकि हमारे जीवन में सुखता बनी रहे। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। इस प्रकार 5 भाग हम आपके लिए संजो कर लाए हैं, संकलित करके लाए हैं आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। पंचांग बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु इसकी भूमिका हम सबके जीवन में काफी अधिक है। जी हाँ, इसकी भूमिका हमारे जीवन में काफी अधिक है। इसके 5 अंग पंचांग के जो होते हैं, तिथि वार नक्षत्र योग करण, यह हमें कुछ न कुछ शुभता ही देते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि, नक्षत्र पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य में सिद्धि दिलाता है। इस प्रकार पंचांग के 5 अंग हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रातः उठते ही पंचांग को इस श्लोक का स्मरण करना चाहिए। तिथि च श्री कर्म प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। और इसका स्मरण करके श्रवण भी करना चाहिए पंचांग का, लघु पंचांग का कम से कम जरूर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि पुराणों में कहा गया है पंचांग के श्रवण मात्र से गंगा स्नान तो लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य
जलीय तत्वों से है, जो हमारे शरीर, जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह तथा जलीय राशियों के स्वामी सुख प्रभावित। इसके साथ ही पंचांग की महत्ता और भी है। यह हमारे आत्मबल को मजबूत करता है, निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, ब्रह्मांड और प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए, जीवन में इसकी भूमिका को देखते हुए हम सब प्रतिदिन पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के संकल्प करें, ताकि हमारा जीवन अधिक सफल और समृद्ध बन सके। और साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सके। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी। तो चलिए दैनिक पंचांग के पहले भाग में चलते हैं और जाने के क्रम में श्री राम का नाम लेते हैं। जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी हो। चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। ओम नमो नारायण। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम गुरुवे नमः। आज का दिनांक 26 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष शुक्ल, साका संवत 1947, विश्वसु विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5126 हो। आज का सूर्योदय 5:47 पर, सूर्यास्त 6:03 पर। सनराइज एट 5:47 AM, सनसेट एट 6:03 PM। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई। दही का सेवन करके यात्रा में सुखता है। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार: वार गुरुवार, तिथि 11:48 तक जय अष्टमी, जो जय तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद नौमी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 4:19 तक आद्रा, उसके बाद पुनर्वसु। और आज का दिन का आरंभ आद्रा के तीसरे पद से है, जो कि दिन के 10:36 तक रहता है। उसके बाद आद्रा का चौथा पद और अंतिम पद अपराह्न 4:19 तक। पुनर्वसु का आरंभ होता है, जो कि संध्या प्रातः रात्रि के 10:03 तक, और पुनर्वसु का कल भोर में 3:49 तक दूसरा पद, और फिर तीसरा पद कल प्रातः 9:36 तक सूर्योदय के बाद। कुछ त्रुटियां हुई है दिन के लिखने में, जहां आद्रा का दूसरा पद अपराह्न 4:19 तक है, पुनर्वसु का पहला पद रात्रि के 10:13 तक। योग देर रात्रि, मध्य रात्रि 0:32 तक शोभन स्वातिगण, करण दिन के 11:49 तक बौ, तत्पश्चात रात्रि के 10:55 तक बालव और फिर कौन। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है और शुभता कैसी है। जब तक अष्टमी तिथि में है, नौमी तिथि आने पर भोलेनाथ मां गौरी के सानिध्य होते हैं, जो कि शुभप्रद है। पहला भाग अशुभ है, दूसरा भाग शुभप्रद है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:31 से 12:20 दिन तक, अमृतकाल प्रातः 6:50 से 8:31 दिन तक, सर्वात सिद्धि योग और रवि योग अपराह्न 4:19 से कल प्रातः 5:46 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 अपराह्न तक, गोधूली विरत संध्या 6:02 से 6:26 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:31 से मध्य रात्रि 0:18। रात्रि में किए वाले पूजा पाठ, जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। और अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 1:27 से 2:59 अपराह्न तक, गुलिक काल प्रातः 8:51 से 10:23 दिन तक, यमगंड प्रातः 5:47 से 7:19 प्रातः तक,
और वर्जमुहूर्त कल भोर में 3:51 से कल प्रातः 5:24। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखा जाए, जो कि स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। अंश के अनुसार अंश के अनुसार चंद्रदेव आज राशि परिवर्तन करेंगे, कमजोर अवस्था में है, और ये मीन राशि से उच्च पीयूष तक होकर ये मेष राशि में जाएंगे। और इस प्रकार शत्रु की राशि में जाएंगे। इस प्रकार राशि के अनुसार यदि अभी स्थिति, आज की स्थिति को देखा जाए तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। चंद्र, शुक्र और मंगल, इनकी राशि में कोई ग्रह नहीं है। शनि की राशि में, शनि और बृहस्पति की राशि में 3 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, और चंद्र, शुक्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। ग्रहों की शक्ति नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। वे हैं बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। इस प्रकार राहु देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे पहले भाग का प्रस्तुति। आज शुक्र का गोचर है। शुक्र आज अपने मेष राशि से निकलकर मेष राशि से निकलकर ये मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे। इसके साथ ही हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं। दूसरा भाग क्या क्या, आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है। दूसरा भाग में आपका स्वागत है। तारा बलम इसका नाम है और जिसमें सितारे करते काम है। सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। यहाँ तारा बलम के साथ ही आपके समक्ष प्रस्तुत तारा बलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है, ये चंद्रमा जिस नक्षत्र में आज गोचर करेंगे वो है। साथ ही साथ चंद्रमा जिस जन्म कुंडली में, जहां जिस नक्षत्र में विराजमान थे हमारे जन्म कुंडली में, वह ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह दिखाता है। ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह यहाँ दिखाता है कि वह कहाँ पे विराजमान है। हमें चिन्हित करना है अपने नक्षत्र को, और साथ ही साथ हमारा जन्म नक्षत्र और आज का नक्षत्र जहां मिलते हैं, यह हमारा आज का प्रतिफल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम सितारे दे सकते। जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरी, साधक, नैधन्य, मित्र, अति मित्र तारा। जब भी आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र, अति मित्र में दे, ये शुभता की तरफ इशारा करता है। नए कार्यों का आरंभ इसमें किया जा सकता है और दैनिक कार्य भी उत्साह पूर्वक किया जा सकता है, जिसमें शुभता की संभावना ज्यादा है। वहीं यदि जन्म तारा, विपत तारा, प्रत्यरी, नैधन्य, मित्र, अति मित्र में आज का तारा है, तो सॉरी, जन्म तारा, विपत, प्रत्यय या नैथनी में आज का तारा है, तो यह संकेत करता है थोड़ी परेशानियों का, अशुभता का। इसलिए इसमें दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्य को आरंभ करने से रोका जाता है, आरंभ नहीं करना चाहिए। तारा बलम का मुख्य सिद्धांत नौतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और नौतारा चक्र पद्धति पर के अनुसार नौतारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते। नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किन ग्रहों के फल देंगे, कौन से ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे। इसके लिए सभी नक्षत्रों को, 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध किया जाता है। 9 नक्षत्र की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखा जाता है, और वह इस प्रकार है। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। केतु पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्र चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, बुध नौवां। और प्रत्येक ग्रह को 3 नक्षत्रों को स्वामित्व मिलता है। पहला ग्रह को हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र, यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है।
दूसरा ग्रह शुक्रदेव, इन्हें दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। इस तरह घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक हम पहुंचते हैं, 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामी। और यह सूची इस प्रकार होती है, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे सहेज कर रख सकते हैं। अब हम चिन्हित करते हैं, अपने नक्षत्र को पहचानते हैं सूची में से। जो नक्षत्र हमारा जन्म नक्षत्र होता है, उसे इस सूची सारणी में से हम इसे चिन्हित करके उसके ऊपर जो ग्रह का नाम है उसे उसे पकड़ते हैं, उसे फिर चिन्हित करते हैं। यह हमारा जन्म ग्रह होता है। इसी ग्रह की दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है, और इसी ग्रह की दशा महादशा में हमारी मृत्यु होती है। यह हमारा पिछले जीवन का अंतिम ग्रह, इस जीवन का पहला ग्रह। आप कहेंगे कि यह कैसे? जी हाँ, अपनी जन्म कुंडली को देखें, विंशोत्तरी दशा को देखें, जो दशा में जन्म हमारा हुआ है। उस दशा को जब देखेंगे तो आपके किसी भी सॉफ्टवेयर में आप देखें, यह दिखेगा कि पिछले इस जन्म में कितने शेष अवधि रह गए। आइए एक उदाहरण से, इस जातक का जन्म वृषभ राशि में हुआ है, और वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव। मंगल देव की अवधि 7 वर्ष, जिसमें जातक इस जन्म में 3 वर्ष 10 महीना 5 दिन भोगने हैं, और शेष 3 महीना 2 दिन 25 3 वर्ष 2 महीना 25 दिन पिछले जन्म में वह भोग करा चुका है, 7 वर्ष की अवधि। इस प्रकार इस जो पहला ग्रह होता है हमारा जन्म ग्रह, उसका संबंध पिछले जन्म से भी होता है, और अतएव इसे पहले ग्रह को पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। गणना यही से आरंभ होती है, और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो पहला ग्रह पीड़ादायक। और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए पहले ग्रह से बुध तक पहुंचते हैं, और उसके बाद फिर केतु से आरंभ करते हैं, और जहां हमारा पहला ग्रह बनता है ठीक उसके पहले ग्रह तक हम वहीं रुकते हैं, वहीं तक हमारी यात्रा होती है। यह कुल चक्र 120 वर्ष मैक्सिमम तक हो सकता है। अब पहला ग्रह जो होता है पीड़ा की श्रेणी में, जैसा हमने चर्चा की, पहला ग्रह पीड़ादायक, और वहां से दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह जो होता है वह सुखफलदायी। वही पहला तीसरा पांचवा सातवां ग्रह ये पीड़ादायक होता है, बाधक होता है। इस प्रकार पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, और ग्रहों से संबंधित कौन से नक्षत्र शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, यह हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं। जब यह जान गए तो क्या हम यह नहीं जान सकते कि कौन सा दशा महादशा का सुफल होगा? और इस जब दशा महादशा अंतरदशा का शुभता के बारे में अग्रिम रूप से हमें पता चल जाए, तो योजनाबद्ध तरीके से हम शुभ कार्यों का निष्पादन उसमें करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं यदि अशुभ ग्रहों की महादशा में, अशुभ ग्रहों की अंतरदशा में हम अपने आप को चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं मानसिक रूप से, क्योंकि अवधि भी हमें अग्रिम रूप से पता है, और कैसा फल होगा वो भी पता है। उसी तरह जन्म कुंडली में बैठे ग्रह, उदाहरण स्वरूप दूसरा ग्रह संपत्ति का होता है, संपत्ति ग्रह जहां बैठे हैं उनसे ग्रह से उस भाव से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित और उस राशि से संबंधित कार्य किए जाए तो संपत्ति का लाभ हो सकता है। उसी तरह से जो हमें बिजनेस पार्टनरशिप करना है, जो दूसरा ग्रह के नक्षत्र में जन्म जातक से यदि हम बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं हमारे लिए लाभकारी होता है। और इसी तरह से हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का प्रभाव, हमसे जुड़ने वाले व्यक्तियों का से शुभता और अशुभता कितनी मिलनी है, कितनी हम अपेक्षा कर सकते हैं उनसे, कितने हम लाभान्वित हो सकते हैं, ये सभी हम अग्रिम रूप से जानकर हम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन काल। चाहे वो व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो या संसार का हो, ये सभी हम कार्यस्थल पर हो,
चाहे व्यवसाय स्थल पर, ये सभी हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं, उनके व्यवहार, उनके उनसे लाभ जो मिलने वाले। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी पद्धति है, और यही वजह है कि हमने नवतारा चक्र पद्धति पर विशेष प्रस्तुति यूट्यूब पर रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की भी कुंडली उसमें रखी है, और आपस में संबंध कैसे रहे नवतारा चक्र पद्धति से, यह भी आकलन करने का प्रयास किया है। आप उसे देखें, ज्ञानवर्धन करें और लाभान्वित। इसके साथ ही हम वापस चलते हैं ताराबलम। आज का चंद्रमा इस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। आज का चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे, और इसके बाद वहां से निकलकर पुनर्वसु में जाएंगे। तो पहला भाग आद्रा नक्षत्र में, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र में अपने अपने नक्षत्रों से हम चिन्हित करके शुभता और अशुभता अग्रिम रूप से जान सकते। आज मीन राशि के जातक, यानी श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, और अश्विनी माघा मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज अति पीड़ादायक। वहीं यदि हम कहें पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद में नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का दोनों अवधि ही शुभ। इस प्रकार हम शुभता अशुभता के रूप में अग्रिम रूप से जानकर अपने दैनिक दिनचर्या को उसी तरह से समायोजित कर सकते हैं, उसी तरह से अनुरूप में ले जा सकते हैं। अशुभ तारीख की स्थिति में हम कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। साथ ही साथ कोई भी अशुभ तारों को शुभता में परिवर्तन करने का जोखिम न ले। इससे हमें, क्योंकि जो किताबों में लिखा है वो आपके समक्ष हम जानकारी हेतु रखे हैं कि इस न के उपयोग करने हेतु, क्योंकि यह पुष्ट है, हम भी इसका उपयोग नहीं कर पाते, जोखिम लेने की हिम्मत किसमें है। और यह प्रतिदिन का साइकिल है, कितना इसमें प्रयास करें। इसलिए चलिए अब हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग, राशि के अनुसार आज का दिन कैसा है। आज चंद्रमा मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में कोई गोचर नहीं कर रहे हैं, और यह स्थानीय समय पटना के अनुसार गोचर का समय की अवधि है। और यदि देखें चंद्रबलम इसका नाम है, जिसमें चंद्र राशि के अनुसार देखा जाता है। आज मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग में, चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। इसकी उपयोगिता काफी अधिक है, क्योंकि इस किसी भी कार्य में हम उसका उपयोग करते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं शुभता चाहते हैं, और शुभता के लिए इसका में उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए यूट्यूब पर हमने अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में। आप इसे संदर्भित करके ज्ञान अर्जन कर इसका सही उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में बता दें, चौघड़िया चाहे कोई भी कार्य हम कर रहे हो, चाहे वो पूजा पाठ पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, आदि आदि दैनिक कार्य भी, ये सभी हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देख पाया तो परंतु कार्य में शुभता तो चाहता है, इसलिए चौघड़िया जरूर देख। चौघड़िया का संबंध ग्रहों से है। जी हाँ, कुल 8 प्रकार के चौघड़िया होते हैं, 8 प्रकार का चौघड़िया, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण होता है, और 7 चौघड़िया ही प्रभावी होते हैं। तो 8वां चौघड़िया जो होता है वह आदि जो चौघड़िया, अंत जो पहला चौघड़िया होता है प्रतिदिन का, वही अंत का भी चौघड़िया होता है, दिन का भी और रात का भी। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और हर साप्ताहिक दिन शासित होते हैं 7 ग्रह से। इसलिए चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों के ग्रह स्वामी से होता है, जिन्हें विशेष कार्य के लिए अधिकृत किया जाता है। ये विशेष कार्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्त होते हैं, विशेष कार्य के लिए फलदायी होते हैं। कुछ विशेष सभी कार्यों के लिए भी उपयोगी होते हैं। कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं, जो कुछ चौघड़िया ऐसे भी होते हैं जो अति विशेष के लिए उपयोगी होते हैं, सामान्य रूप से इनकी उपयोगिता नहीं होती।
उदाहरण स्वरूप काल चौघड़िया, शनि का चौघड़िया, यह इस व्यक्ति या पापी ग्रह शनि इस श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य इनमें नहीं किया जाता, किंतु धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए लाभदायक है। वहीं मंगल का चौघड़िया, मंगल क्रूर और अनिष्टकारी की श्रेणी में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने की सलाह दी जाती है, लेकिन मंगल देव शत्रु हंता होते हैं, इसलिए शत्रु को पराजय करने के लिए यह काफी उपयोगी होता है। आज के संदर्भ में शत्रु हंता का तात्पर्य, शत्रु को पराजय करने का तात्पर्य कोई युद्ध क्षेत्र नहीं, अपितु हम विद्यार्थियों के हर व्यक्ति के लिए अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं। कोई नौकरी खोज रहा है, उसके लिए कंपटीशन का परीक्षा, कोई विद्यार्थी है, उसके स्कूल के, कॉलेज की परीक्षा, यदि कोई नौकरी पेशा है तो प्रमोशन आदि में जो प्रतिस्पर्धा है, वह व्यवसाय में भी प्रतिस्पर्धा है, और साथ ही साथ अपने शरीर में ये रोग, यह भी हमारे शत्रु। और इसके अतिरिक्त यदि कोई ऐसा मुकदमा कोर्ट केस आदि हुए, वह भी। इस प्रकार मंगल देव सभी प्रकार के शत्रुहंता कार्यों में शुभकारी। जब भी हम चौघड़िया को देखें प्रतिदिन उपयोग करने के पूर्व, यह उपयोग करते समय यह जरूर सुनिश्चित कर ले कि जिस चौघड़िया का उपयोग हम करने जा रहे हैं कहीं वह अशुभता से व्याप्त तो नहीं है। दिन में 3 तरह की अशुभताएं हो सकती है, काल बेला, वार बेला और राहु काल, वही रात में काल रात। अनुभव के आधार पर पाया है, जो कहीं किताबों में नहीं है, आपसे हम साझा करना चाहते हैं। दिन सूर्य का प्रभुत्व होता है और सूर्य देव से शनि देव नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है, किंतु धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि शनि कर्म के देवता है, शनि नियमों के पालन के देवता है, न्याय के देवता है, इसलिए नियम पूर्वक और धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह लाभदायक। वहीं रात्रि चंद्रमा में का प्रभाव, और चंद्रमा से बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। यह कई किताबों में नहीं है, यह अनुभव के आधार पर हमने पाया, जो आप आपसे साझा करें। चलिए आज का देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का दिन गुरुवार का दिन, शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ, शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त, और अमृत चौघड़िया जो कि अपराह्न 1:27 से 2:59 तक है, वह राहु काल से ग्रसित है। काल चौघड़िया 2:59 से 4:31 तक है, काल बेला से ग्रसित है। धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए नहीं। शुभ चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है, जो कि 4:31 से 49 तक है। वहीं रात्रि का लाभ चौघड़िया 11:55 से 1:23 तक काल रात्रि से ग्रसित है। यहाँ हमने जो कहा अंत के अंतिम चौघड़िया शुभ चौघड़िया, यह आरंभ का चौघड़िया भी है, अंत का भी चौघड़िया है, क्योंकि गुरुवार दिन है, इसलिए अंतिम का चौघड़िया वह वार बेला से ग्रसित है, अपराह्न 4:31 से 49 तक। चलिए ये चौथे भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। अंतिम भाग में आपको ले चलते हैं अंकों की दुनिया। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और अंक हमारे लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं, जिस प्रकार हम सांस कर लेते हैं, और ये अंक 1 से 9 तक ही होते हैं। ये अंक जी 1 से 9 तक होते हैं, या हम भूमिका अदा करते हैं 1 से 9 तक अंक हमारे जीवन, इसलिए इन्हें पहचानना, इन्हें समझना और इनको सही ढंग से उपयोग करना आसान है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, यह परेशानी देने वाला नहीं है, इसको समझने में कोई समझने, इनका सही ढंग से उपयोग करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए समझते हैं इन अंकों को। 1 से 9 तक अंक शून्य को गणना में नहीं ली जाती, और अंक ज्योतिष में एकल अंक में ही ये अंक कार्य करते हैं, इसलिए जब भी 2 अंकों या 2 से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष आता है, तो उसे प्रयुक्त के सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर, और एकल अंक में परिवर्तित करके इसका उपयोग करते हैं। 1 से 9 तक के अंक को देखें यदि, तो 5वां अंक ऐसा है जो कि बीच का अंक, मध्य का अंक है, यह बैलेंस करता है
अपने से पूर्व के आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले, इसलिए 5 अंक यह कहा गया है, यह काफी मजबूत स्थिति देता है, जिससे भी मिलता है वह भाग्यशाली। चलिए, ये अंक 1 से 9 तक जो अंक होते हैं, ये शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से। 9 अंक, 9 ग्रह, 1 के सूर्य से, 2 चंद्रमा से, 3 बृहस्पति से, 4 राहु से, 5 बुध से, 6 शुक्र से, 7 केतु से, 8 शनि से और 9 मंगल से। और ये ग्रह, इन ग्रहों के अलग अलग गुण, तत्व, ऊर्जा होते हैं, जो कि इन अंकों में भी समाहित होते हैं। इसलिए इन अंकों को उनके गुणों, तत्वों और ऊर्जा से के आधार पर अंकों की दुनिया में, अंकों के साम्राज्य में इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा, सरकार, बॉस, नौकरी पेशा करने वाले के लिए, या पिता से। 2 को रानी, पार्टनर से, परिवार में माता से। 2 को गुरु, सलाहकार से, समाज से, शिक्षक से, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए पति से। पिता भी, बुजुर्ग, ये भी गुरु की श्रेणी में आते हैं। 4 शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, कल्पना में रखने वाले व्यक्तियों, झांसा में रखने वाले व्यक्तियों से। 5 राजकुमार, ये अति संतुलित मध्यकांक। 6 मंत्री, सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से। 7 धर्म गुरु, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास। 8 अधीनस्थ, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, समाज के नीचे तबके के लोग, नौकर चाकर और न्यायालय। 9 सेनापति, पुलिस, डॉक्टर, आईसी। बुध को बहन से भी देखा जाता है। इस प्रकार हर ग्रह को, हर अंक को भी विशेष नामों से पुकारा जाता है, और ये अंक जो होते हैं, ये काफी उपयोगी। हम जब जन्म लेते हैं, ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं, और ये उपहार जन्म तिथि के रूप में होता है, जिसमें जन्म तिथि, माह और वर्ष 3 कंपोनेंट होते हैं। तिथि और माह 1 अंक और ये 2 अंकों का हो सकता है, बल्कि और वर्ष 4 अंकों। तिथि, माह और वर्ष, तिथि माह में, तिथि हमारा जो होता है, हम होते हैं। तिथि माह वर्ष 3 कंपोनेंट होते हैं, तिथि हम खुद होते हैं, इसलिए तिथि को गुणांक भी बोला जाता है, क्योंकि हम खुद हैं। यह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। वहीं तिथि माह मिलकर, जिसे अचीवमेंट नंबर कहा जाता है, एटीट्यूड नंबर कहा जाता है, यह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। साथ ही साथ वर्ष, ये वर्ष को जब हम एक अंक में परिवर्तित करते हैं और पुरुष के लिए उसे 11 में से उसे घटाते हैं, महिला के लिए 4 इसमें जोड़ते हैं, तो वह अंक बनता है एंजल नंबर। ये ईश्वर द्वारा एक प्रदत्त लॉटरी अंक है। इसके अतिरिक्त तिथि, माह और वर्ष तीनों को यदि जोड़ देते हैं, तो यह हमारा भाग्यांक बनता है, और इसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। मूलांक को ड्राइवर बोलचाल की भाषा में, और भाग्यांक को कंडक्टर। और पूरा अंक ज्योतिष इसी ड्राइवर कंडक्टर के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक कभी भी नहीं होना चाहिए। कल्पना करें कि यदि बस में ड्राइवर और कंडक्टर सत्ता आपस में शत्रु हो गए, तो बस का आरंभ में चलना मुश्किल होगा। और इसी प्रकार यदि हमारे जीवन में भी ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत हो गए, तो फिर हमारा जीवन स्ट्रगल से चलता है। ईश्वर हमें स्ट्रगल देने के लिए भेजा है, किंतु इसे बैलेंस कैसे करें? तो ऐसे अंक को हम लाते हैं जो दोनों के मित्र। इसके अतिरिक्त आपको यह भी बता दें कि जन्म तिथि में जब भी, चाहे जन्म तिथि, माह या कहीं गणना में 11, 22, 33 आते हो, तो वह पूर्व जन्म के हमारे आत्मा से संबंध है, जो कि पूर्व जन्म के आत्मा में से अधूरे कार्य इस जीवन में करने होते हैं। साथ ही साथ 13, 14, 16, 18, 19 जब भी आते हैं,
कहीं भी तिथि में, गणना में, तो यह हमारे पूर्व जन्म के कर्म द्वारा जो हमने कुछ गलतियां की है उसका ऋण हम कैरी ओवर करते हैं इस जन्म में, और यह हमें इस जन्म में भी भुगतान कर तक हमको भुगतना होता है। इसके अतिरिक्त ये हमारे जीवन में जो जन्म तिथि है, इसमें कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो मिसिंग हो सकते हैं, और मिसिंग जब यदि कोई अंक होगा तो उस अंक से संबंधित जो ऊर्जा है, गुण है, तत्व है, उसकी कमी हमें मिलेगी। इसके साथ ही यदि कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो 3 बार से ज्यादा प्रयुक्त हुए हैं, यदि वह दुश्मन अंक है और परेशानी या नहीं भी है, तो 3 अंक से ज्यादा जब भी होता है, 3 अंक या 3 अंकों से ज्यादा, तो वह तत्व उससे ग्रह से अंक से संबंधित जो तत्व, गुण और ऊर्जा होती है उसकी अधिकता हमें होती है, जो अशुभ होता है, परेशानी का सबब बनता है ग्रेजुअली। और उसी तरह से वास्तु दोष भी निकालेगा। हमने गूगल से एक जन्म तिथि ली है जिसका जन्मदिन आज है, ये कोई महिला है, इनकी जन्म तिथि आज है, और ये हमने गूगल से लिया उद्देश्य सेक्शन। चलिए देखते हैं कि आज के जन्म तिथि, इनके जन्म तिथि में कौन कौन मिसिंग अंक, कैसे देखा जाए, संतुलन कैसे किया जाए, ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रु होते हैं कैसे पहचाना जाए, और स्रोत का अंक कहां से लाए, इसी प्रश्न में आपके समक्ष 200 ग्रेड का एक सारणी प्रस्तुत है जिसमें सभी अंक यहां रखे गए हैं। पहला भाग में सभी अंक एक तरह से संकलित है, 4 3 6 8, सॉरी 4 3 8, ये 3 अंकों का समूह हमारे थॉट प्लेन को दर्शाता है, विल पावर दर्शाता है 9 5 1, और हमारे एक्शन दिखाता है 2 7 6। यदि तीनों उपलब्ध है तो 100% हमारा परिणाम है, यदि दो उपलब्ध है 66%, एक उपलब्ध है 33%, और कोई नहीं उपलब्ध है तो वह 0%। उसी तरह अगर हॉरिजॉन्टली को देखा जाए तो हमारी बौद्धिक क्षमता को, इंटेलिजेंसिया को दिखाता है 4 9 2। 4 9 2 जो सभी अंक पर उपलब्ध है, इसका तात्पर्य वह जातक इंटेलिजेंसिया लेवल बढ़ता कम, सम याद रखता जाए। इसके जो क्षेत्र है, अच्छे अच्छे क्षेत्र इन्हें मिल सकते। वही इमोशनल लेवल हमारा दिखाता है 3 5 7, और हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है, व्यवहारिकता कितना है, वह 8 1 6। इस जातक का देखें 5 और 7 ये अनुपलब्ध अंक है। 5 और 7 अनुपलब्ध अंक होने का असर इनके ऊपर दिख सकता है। हम आरंभ में ही कहे हैं कि यह जो हमने अंक लिया है उद्देश्य शैक्षणिक है, कोई भविष्यवाणी करना नहीं, क्योंकि केवल भविष्यवाणी इतनी ही पर नहीं की जा सकती। अतिरिक्त अंक जैसे मोबाइल अंक आदि उनके पास जो होगा वह भी प्रभाव कर सकता है, गाड़ी संख्या, मकान संख्या आदि, यह हम गणना में नहीं दी, इसलिए कोई भी भविष्यवाणी यहां नहीं कर रहे, केवल हम चर्चा कर रहे हैं संभावना क्या हो सकती है। जातक का आत्मबल थोड़ा कमजोर हो सकता है क्योंकि 5 मिसिंग है। वास्तु दोष में ब्रह्म स्थान पर, सेंटर पर वास्तु दोष हो सकता है। साथ साथ 7 अनुपलब्ध है, उत्तर पश्चिम का जो दिशा है वह भी प्रभावित हो सकता है। तो ये रहे हमारे इनके अनुपलब्ध अंक। यदि कोई जो बार बार अंक आए हैं वह देखे 4 8 6 आए, ये 2 बार आ चुके हैं, 3 का तीसरा बार उपयोग करना ठीक नहीं है। तो इनके साथ क्या उपयोग किया जा सकते हैं, 3 9 2 1 5 और 7, बशर्ते कि ये शत्रुवत नहीं हो आपस में। अब प्रश्न उठता है कि यदि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत है तो इन्हें बैलेंस कैसे किया जाए। वह अंक तो हम समझ गए कि कौन से अंक इनको प्रयोग किया जा सकता है, किंतु स्रोत क्या होगा। स्रोत के लिए हम ऐसे अंक को स्रोत चुनते हैं जहां जो जिसकी आयु काफी लंबी हो, क्योंकि ये हमेशा ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है, वह कभी बदलता नहीं। इसके साथ ही हम, तो ये स्रोत कहां से लाए, वह स्रोत होता है नाम। जी हाँ, नाम होता है, क्योंकि नाम जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारे धरती के ईश्वर माता पिता हमें यह नाम देते हैं, और नाम में आप कहेंगे अक्षर होता है। जी हाँ, अक्षर होता है, अंक नहीं होता, लेकिन इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं।
इसलिए इन नाम, हमारे नाम जो भी होते हैं, उनके अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके फिर योग करके देखते हैं। नाम के बारे में सोचे जरा। जब भी हम ग्रुप में रहते हैं या कहीं समूह में रहते हैं, नाम का पहला अक्षर जिसे पुकारा जाता है, चेतना हमारी जागती है, इतनी ऊर्जा उसमें है। साथ ही साथ नाम का पहला अक्षर ज्यादा ऊर्जा देता है। नाम हम पूरा पुकारने के पूर्व ही उत्तर देते हैं और अपनी गतिविधि को आरंभ करते हैं। हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए नाम का पहला भाग और उस पहले भाग में से पहला अक्षर काफी प्रभावी होता है। साथ ही साथ नाम में वॉवेल, वॉवेल का अंक ज्यादा है, कॉन्सोनेंट का कम है, यह अति उत्तम। इसलिए नाम को हम जब भी नए बच्चे को का नामकरण करें, शहर का नामकरण करें, वॉवेल का अंक ज्यादा हो, यह सुनिश्चित। तो चलिए ये इनके नामांक को देखते हैं। जातिका का नाम क्या है और इनके नामांक क्या आ रहे हैं। जातिका का नाम शिल्पी शर्मा है, ये एक्ट्रेस है, और इनका नाम का पहला अक्षर 3 होता है और नामांक इनका 4 पर आ रहा है। इसके कारण 4 2 बार इनके प्रयोग। नाम का पहला अक्षर 3 हो रहा है और वॉवेल कम है, कॉन्सोनेंट ज्यादा है। यह भी इनके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब है। अब यदि हम, उदाहरण स्वरूप, यदि हम इनका 5 कहीं जोड़ दें, कोई अंक 5 का अधिक जोड़ दें, तो इनका अंक 9 बनता है। 9 बनने में फिर इनका वॉवेल, वॉवेल से जोड़े, और जब भी वॉवेल से जोड़ेंगे, नाम जब बनेगा तो यह हमारा वॉवेल को बढ़ाएगा। इसी तरह से नाम का करेक्शन किया जा सकता है। किंतु पहले देखते हैं शत्रु अंक कौन कौन है, क्योंकि कोई भी अंक का जब हम प्रयोग करेंगे तो सावधानी जरूरी है। उन अंकों को हम, दुश्मन अंकों को निकाल के पहले देखते हैं मूलांक और भाग्यांक आपस में इनके क्या है। मूलांक इनके 4 8, भाग्यांक इनके 4, नामांक भी इनका 4। आइए देखते हैं कौन कौन किस अंक के शत्रु अंक होंगे। तो 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8 और 9 के 6 4 2 8। इस प्रकार अभी देखें तो 4 अंक जो इनका, 8 अंक जो इनका मूलांक बनता है, इसका शत्रु 1 है। शत्रु अंक 1 2 9 4 8, इसलिए जो मूलांक इनके साथ है भाग्यांक आपस में टक्कर में है। 4 के भी शत्रु अंक 8 9 4 2, इसलिए दोनों टक्कर पर। 3 शत्रु नहीं है किसी, इसलिए नाम का पहला अक्षर शत्रु नहीं, किंतु नामांक नाम भी शत्रुवत हो रहा है। साथ ही साथ आपको आश्चर्य होगा, हम लोग अक्सर गाड़ी लेते हैं, वाहन लेते हैं, डबल अंक पर ज्यादा प्रयोग करते हैं, ट्रिपल अंक, 4 अंक। शून्य को गणना में, शून्य को निश्चितता को दर्शाता है, इसलिए कभी भी शून्य को मोबाइल आदि में नहीं लेना चाहिए। बहुत अधिक लास्ट में शून्य का प्रयोग करना शुभ नहीं होता। वहीं कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं। जी हाँ, अपने के शत्रु देखिए, ये अंक अपने के ही शत्रु, और ये अंक होते हैं 4 7 8, ये अपने के ही शत्रु, इसलिए इन अंकों का रिपीटेशन करना उचित नहीं। 4, जैसा हमने चर्चा किया था, झांसा देने वाले व्यक्ति, झूठ बोलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ये अंक है, हम व्यक्ति की बात नहीं करते। झूठ, तो ये अंक यदि है तो आप सोचें, हर झूठ बोलने वाला दूसरे को क्या चाहता है, सत्य को। 7 7 का शत्रु, 8 8 का शत्रु, न्यायालय न्यायालय का शत्रु, नौकर नौकर का शत्रु। 9, सेनापति, आप बताएं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं। खून, सभी खून नहीं मिल सकते।
ग्रुप उसका होता है। इसलिए ये सभी आप इन अंकों का अंकों को उपयोग करने से परहेज करना चाहिए, रिपीट करने से परहेज करना चाहिए। आप इस जातक में देखें 4 अंक रिपीट हो रहा है, 8 अंक भी रिपीट न हो तो अच्छा है। साथ साथ ये आज 4 और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, इसलिए इसका सबसे संतुलन करने का बेस्ट अंक है 5 अंक, जो इनका मिसिंग भी। ये 5 अंक इनको लाना जरूरी है चाहे जहां, इसलिए 5 अंक का की उपयोगिता इनके लिए काफी है। और आप इन अंकों को देखें यदि, तो पहला कुछ अंक ऐसे भी हैं, तो हर अंकों के शत्रु अक्षर भी आपके समक्ष रखा है, ताकि नाम, शहर का नाम, मकान का नाम आदि में कभी भी, या नवजात शिशु का नाम कभी भी शत्रु अक्षर से आरंभ न करें। ये हमने देखा अंक कार्य करते हैं। आइए अंक कार्य करते हैं कि अंतिम में वर्ष फल कैसे निकालें, यह बोनस के रूप। वर्ष फल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ष फल निकालने के लिए सबसे पहले हम अपने वर्ष, अपने जो जन्म तिथि है ओरिजिनल, उस जन्म तिथि में से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को डाल, क्योंकि आज से आरंभ होगा। तो इस जातक को जन्मदिन की बधाई देते हुए इनका वर्ष फल निकालते हैं। वर्ष फल 3 होता है, पर्सनल ईयर 3, और रनिंग एज जो चल रहा है वह 8 है। 8 और 3 आपस में शत्रुवत नहीं है, किंतु यह मूलांक और भाग्यांक के शत्रु, इसलिए इनके परेशानी थोड़ी सी हो सकती है, मेहनत ज्यादा करने को पूरे। याद रखें 8 अंक और 9 अंक ये महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। 8 अंक किसी के शत्रु, किसी के मित्र नहीं होते, तटस्थ। न्यायालय किसी का मित्र नहीं होता, इसलिए ऐसे अंक 8 अंक जिसके पास भी अब हम रखते हैं, चाहे मोबाइल में रखें, गाड़ी में रखें, मेहनत ज्यादा कराता है, परिणाम देर से आता है, जिससे असंतोष। इसके साथ ही हमने देखा अंक कार्य करते हैं, आइए अंक बोलते हैं। देखिए आज का अंक क्या कहता है। आज का अंक 3 है, और ये अंक 3 सभी के मित्र हैं, केवल 4 के साथ तटस्थ और 6 के साथ अति शत्रु, क्योंकि एक बृहस्पति है, एक शुक्र है, एक दानों के गुरु है बृहस्पति देव खुद, और दूसरा शुक्र देव। ये बृहस्पति देव देवता के ग्रुप गुरु, और 6 शुक्र देव दानवों के, दोनों आपस में कैसे मित्रता बन सकती है? एक सादगी चाहते, दूसरा विलासिता भौतिक, इसलिए आपस में नहीं मिलेंगे। इसलिए 6 3 के दुश्मन, 3 6 के, इसलिए आज का दिन 6 15 24 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन शुभ नहीं। 23 अंक वाले जातक के लिए आज शुभ दिन शुभ। इसके साथ ही आज आज का अष्टमी का त्योहार नवरात्रि, माँ दुर्गा की असीम कृपा पर बनी रहे, यही हमारी कामना है। आज का उनका रंग पिंक होता है, जो कि हमारे आत्मा और दिल को प्यूरिफाई करने के लिए यह कार्य करता है। प्यार का अंक है पिंक, कंपैशन, दयालुता का है, और आपस में सामंजस्य है। इसके साथ ही हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए रोचक, ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी साबित होगी। यदि इस प्रस्तुति में कुछ ऐसे तथ्य आपको मिले, या कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें जो आप चाहते हैं इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए, कि इसमें कुछ सुझाव यदि है, तो हमें जरूर दें, हमारा मनोबल बढ़े। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि यदि आप पहली बार यूट्यूब इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो। और अंत में आज के दिवस के देवता गुरु बृहस्पति देव तथा श्री हरिविष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आज आपका दिन तो वो उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। जय गुरु बृहस्पति देव, जय श्री हरिविष्णु, जय श्री कृष्ण। ओम ग्राम क्लीम ग्राम गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे गुरुवे नमः। ओम नमो नारायण।
जय श्री कृष्ण।